प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भारती मालपाणी, पंडित लज्जा शंकर झा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर से कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का आज अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हमारे अध्ययन का उद्देश्य है कि हम निषेचन की क्रिया को पढ़ेंगे। दोहरा निषेचन क्या होता है, निषेचन के पश्चात की संरचनाएं एवं होने वाली घटनाओं को देखेंगे तथा भ्रूण कोश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। छात्रों, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से एक डिप्लॉयड कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं और नर तथा मादा युग्मक के संलयन की यह घटना निषेचन कहलाती है। इसकी खोज स्ट्रॉसबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1884 में की थी। छात्रों, सर्वप्रथम परागकोश से परागकण निकलते हैं और निकलकर विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के द्वारा ये परागकण अंडक की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जहां पर वर्तिकाग्र से कुछ तरल पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ व ग्लूकोज होता है। इन पदार्थों को परागकण अवशोषित करता है, जिससे कि वह फूल जाता है और फूलने के पश्चात उसकी आंतरिक वाल, जिसे कि एंटाइन कहते हैं, वह एक परागनली के रूप में बाहर निकलती है। यह परागनली वर्तिकाग्र से वर्तिका में जाती है और वर्तिका से होती हुई यह नली बीजांड में बीजांड द्वार से या निभागी भाग से या मध्य भाग से अंडक में प्रवेश करती है। नली में 2 मेल गैमीट होते हैं। जैसे ही परागनली माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंचती है तो उसमें से एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाता है, जो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है, जबकि दूसरा मेल गैमीट बीच में उपस्थित पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाता है और एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण करता है। छात्रों, यहाँ पर मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगी कि आप लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया होगा कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में कुल 8 केंद्रक तथा 7 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 3 कोशिकाएं माइक्रोपाइलर एंड में उपस्थित होती हैं, जिनमें से 2 सिनर्जिड्स तथा एक एग कोशिका कहलाती है, तथा चैलेजल एंड में भी 3 कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें कि हम एंटीपोडल कोशिका कहते हैं। ये कोशिकाएं बाद में समाप्त हो जाती हैं, जबकि मध्य में एक पोलर न्यूक्लियाई की कोशिका होती है, जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 मेल गैमीट हैं और 2 बार हमें निषेचन की क्रिया देखने को मिल रही है। हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि कहीं पर भी जब एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट से मिलता है तो वह निषेचन कहलाता है। यहाँ पर भी एक मेल गैमीट जब एग से मिलता है तो वह जाइगोट बनाता है, जबकि पोलर न्यूक्लियाई से जो मेल गैमीट बनता है वह ट्रिप्लॉइड होता है और वह आगे जाकर एंडोस्पर्म का निर्माण करता है।
चूंकि एम्ब्रियो सैक में दो पोलर न्यूक्लियाई एक मेल गैमेट से मिलते हैं, अर्थात यहाँ पर 3 केंद्रक आपस में मिलते हैं, अतः इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि भ्रूण कोश में 2 प्रकार का संलयन हो रहा है, एक युग्मक संलयन तथा एक त्रिसंलयन। इस कारण इस घटना को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। इसकी खोज नवाशिचिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की थी। यह खोज उन्होंने लिलियम तथा फ्रिटेलिया नामक पौधे में की थी। त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करती है, जबकि युग्मनज एक भ्रूण का विकास करता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ पर निर्मित होने वाला भ्रूणपोष ट्रिप्लॉयड होता है, जबकि बनने वाला युग्मनज डिप्लॉयड होता है। छात्रों, द्विनिषेचन का महत्व भी जानना आवश्यक है। जैसा अभी हमने देखा कि द्विनिषेचन की क्रिया के पश्चात भ्रूण का निर्माण हो रहा है और साथ ही एंडोस्पर्म का भी निर्माण हो रहा है। यह क्रिया इसलिए आवश्यक है कि इस क्रिया के पश्चात बनने वाले बीज काफी स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, जीवनक्षम होते हैं। यदि द्विनिषेचन में से कोई भी एक निषेचन असफल हो जाता है, चाहे वह सत्य निषेचन हो या कि ट्रिपल फ्यूजन वाला निषेचन हो, यदि कोई भी निषेचन असफल हो जाएगा तो बनने वाले जो बीज होंगे उनमें जीवन नहीं होगा। जबकि दूसरी बात अगर अपन देखें तो भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है तो वह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जिससे अच्छे और स्वस्थ बीजों का निर्माण होता है। दोहरे निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटना को देखा जाए तो बीजांड परिपक्व होकर बीज का निर्माण करता है, जबकि अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। इस पूरी घटना को हम निषेचन पश्च घटना के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ओवरी जो है वो एक फल का निर्माण कर रही है और उसके अंदर एक बीज है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओव्यूल है, अंडप है और उसके अंदर एक छोटा सा भ्रूण विकसित हो रहा है। भ्रूणपोष। अभी हमने देखा कि एक कोशिका का निर्माण होता है जो कि ट्रिप्लॉयड होती है और यही ट्रिप्लॉयड कोशिका भ्रूणपोष का निर्माण करती है। प्राथमिक भ्रूण कोशिका बार बार विभाजित होती है और त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना बनाती है। इन ऊतकों की कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ संचित होता है जो विकासशील भ्रूण को पोषकता प्रदान करता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है। छात्रों, भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है: केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष तथा हेलोबियल भ्रूणपोष। पहला है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार का भ्रूणपोष
आवृत्तबीजी पौधों के लगभग 56% कुलों में पाया जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष का परिवर्धन सामान्य प्रकार का होता है। इसमें त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक अनेक बार साधारण विभाजन द्वारा विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है, जिनके बीच भित्ति का निर्माण नहीं होता है, परंतु अधिकांश जातियों में कुछ विभाजन के पश्चात प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है। भित्ति का निर्माण प्रायः परिधि से केंद्रक की ओर होता है और कुछ समय के पश्चात भ्रूणपोष कोशिकीय हो जाता है, जैसा कि हमें मालवा में तथा कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है। छात्रों, कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणपोष में केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति का निर्माण होता है, जिससे एक बहुकोशिकीय रचना बन जाती है, जिसे कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार कोशिकीय भ्रूणपोष के विकास की किसी भी अवस्था में स्वतंत्र केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जैसा कि एडोक्सा में देखने को मिलता है। तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष। यह पहले दो भ्रूणपोष के बीच की अवस्था है, जिसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद भित्ति निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। बाद में इन दोनों कोशिकाओं में स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होता है, अर्थात भित्ति का निर्माण नहीं होता है। यह एक बीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है। यह हेलोबी कुल का मुख्य लक्षण है। छात्रों, आप लोगों ने नारियल का पानी और नारियल की गिरी तो अवश्य खाई होगी। जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं, वह वास्तव में एक प्रकार का एंडोस्पर्म भ्रूणपोष ही है और वह हमारा केंद्रकीय भ्रूणपोष है, जबकि जो हम नारियल की गिरी खाते हैं वह कोशिकीय भ्रूणपोष का हिस्सा है। इस प्रकार नारियल में खाने वाला जो भाग है वह भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन की क्रिया के फलस्वरूप होता है और यह त्रिगुणित होता है। कुछ पौधों में यह बहुगुणित भी होता है। इसकी आकारिकी प्रकृति का हम अध्ययन करें तो हम यह पाते हैं कि जिम्नोस्पर्म में यह युग्मकोद्भिद होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में यह बीजाणुद्भिद ऊतक के रूप में होता है। अब ऐसा क्यों है कि जिम्नोस्पर्म में यह गैमेटोफाइट होता है और एंजियोस्पर्म में यह स्पोरोफाइट होता है? जिम्नोस्पर्म में यह भ्रूणपोष निषेचन के पूर्व ही निर्मित हो जाता है, अतः यह निषेचन के पूर्व की घटना होती है, जिसमें कि जो न्यूसेलस की कोशिकाएं रहती हैं वही विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण कर लेती हैं, जिससे जिम्नोस्पर्म में बनने वाला भ्रूणपोष गैमेटोफाइट होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में यह बनने वाला भ्रूणपोष निषेचन के पश्चात बनता है और यह यहाँ पर एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड होता है, अर्थात एंजियोस्पर्म में यह निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाओं में शामिल होता है। अब कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि भ्रूणपोष ना तो स्पोरोफाइट है और ना ही गैमेटोफाइट है, बल्कि यह एक विशेष प्रकार का ऊतक है जो कि अविभेदित है और विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए निर्मित हुआ है।
भ्रूणपोष चूषकांग। भ्रूण को पोषण प्राप्ति के लिए अधिक मात्रा में भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिसे भ्रूणपोष की संपूर्ण सतह बीजांडकाय की कोशिकाओं से अवशोषित करता है। इस प्रकार भोज्य पदार्थ भ्रूणपोष में संचित हो जाता है और जो भ्रूण के विकास में काम आता है। किंतु कुछ पौधों में भोजन के अवशोषण के लिए भ्रूणपोष में अनेक वृद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम भ्रूणपोष चूषकांग कहते हैं। भ्रूणपोष चूषकांग स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, निभागीय चूषकांग। निभागीय चूषकांग सबसे पहले निम्फिएसी कुल में देखे गए थे। इन पौधों में भ्रूणपोष के चैलेजल एंड पर कृमि रूपी उपांग का निर्माण हो जाता है। इस कारण इसे निभागीय चूषकांग कहते हैं। नंबर 2 है बीजांड द्वारीय चूषकांग। इस प्रकार के चूषकांग इम्पेटियंस के कोशिकाओं में देखने को मिले थे, जिसमें कि चूषकांग का निर्माण माइक्रोपाइलर एंड में होता है और ये चूषकांग एक शाखित कवक सूत्र के समान दिखाई देते हैं। जबकि तीसरा चूषकांग बीजांड द्वारीय निभागीय चूषकांग है, जो कि निमोफिला पौधों में देखने को मिलता है। इस पौधे में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के उपरांत 2 बराबर की कोशिकाएं बनाता है, जिसमें से निचली कोशिका से चैलेजल चूषकांग या निभागीय चूषकांग तथा ऊपरी कोशिका से आगे चलकर माइक्रोपाइलर चूषकांग या बीजांड द्वारीय चूषकांग का निर्माण होता है। छात्रों, अभ्यास कार्य को आप सभी लिखिए और अपनी अपनी कॉपियों में इसके उत्तर भी बना लेंगे। पहला है परागण एवं निषेचन में अंतर लिखिए। दूसरा है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। छात्रों, आज हम लोगों ने दोहरा निषेचन के पश्चात होने वाली घटनाएं, भ्रूणपोष क्या होता है, उसके क्या कार्य हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे अच्छी तरह से लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।